Good morning, all of you. Myself Prakash Chauhan, tutor of Index Nursing College. Today I will be discussing डेंगू फीवर. डेंगू फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे हमें कैसे बच सकता है और उसका कैसे मैनेजमेंट कहता है, इसके बारे में आज बात करते हैं कि डेंगू फीवर होता है क्या. डेंगू द डिसीज, डेंगू क्या एक डिसीज होती है. इन्फेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स होती है. नॉन स्पेसिफिक फिब्रिन इनलेस टू फिटल हेमोरेजिक डिसीज हो सकती है. इन्फेक्शन कोज्ड बाई वायरस एंड स्प्रेड बाई एन इंसेक्ट वेक्टर द मॉस्किटो. डेंगू द वायरस, फ्लेवी वायरस हो सकता है. आरएनए एरोबिक ग्रुप हो सकता है. 4 सीरो टाइप्स डीएन 1 से 4 हो सकता है. साइकिल इन्वॉल्व्स ह्यूमन्स एंड मॉस्किटोज. इन्फेक्शन विथ वन वायरस गिव्स इम्यूनिटी टू दैट सीरो टाइप्स ओनली. है डेंगू द वेक्टर. डेंगू क्या वेक्टर होता है. एडेस इजाई टिपिकल एना एल्बो पिक्चर्स लेस कॉमनली. डोमेस्टिक डे ब्रीटिंग मॉस्किटो प्रीफर्स टू फीड ऑन ह्यूमन्स. ब्रेस्ट इन स्टोरेड वाटर. ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादा स्टोर उसका वाटर हो जाएगा तो हो सकता है. सॉफ्ट फाइट रेंज हो सकती है. माई बाइट सीरियल पीपल इन सेम हाउस होल्ड हो सकता है. डेंगू हिस्ट्री. डेंगू हिस्ट्री की फर्स्ट एड में क्या हुई थी. फर्स्ट एड reported epidemics in 1979 by 18 Asia, Africa and North Africa, considered a mild non-fatal disease. Epidemics evade 10 to 40 years due to introduction of new serotypes. After World War will be pandemic dengue, which being a sorted Asia expanded geographical distribution. Epidemics with multiple serotypes and emergence of DHF. Dengue the re-emerging infection. 1980 a second re-expansion of DHF in Asia. The epidemics in India, Sri Lanka and Maldives, Taliban, PRC, Africa and Americas. Progressively larger epidemics, primarily और अर्बन में हो सकता है ये, है ना. फिर उसके बाद रीजन्स ऑफ रिसर्जेंस. अनकंट्रोल्ड सबस्टेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, substandard housing, inadequate water saver and waste management. डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. फास्टर ट्रेड हो सकता है. इन्फेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल एपिडेमिक रीजन्स के अंदर हो सकता है. हाइपोडेमिस्टिस रिवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल सीरोटाइप्स का हो सकता है ये. डेंगू इन इंडिया में. डेंगू इंडिया में कब हुआ था. फर्स्ट आइसोलेशन कलकत्ता 1945. एक्सटेंसिव एपिडेमिक इन साइन 1960. आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना अपन ध्यान से. इंडिया में आइसोलेट कोलकाता में 1945 में हुआ था, है ना. डेंगू फीवर क्लिनिकल फीचर्स का होता है. इंक्यूबेशन पीरियड्स 2 to 7 डेज का हो सकता है. सडन फीवर 40 to 41 डिग्री सेल्सियस का होता है. नॉन स्पेसिफिक कंस्ट्रक्चुअल सिम्टम्स. सीवियर मजल्स, ऐसे एक रेट्रोओबलियल पेन हो सकता है. हिप्नोमेगल लिवर के अंदर स्वेलिंग हो सकती है. रेसेस हो सकता है. फिशल फ्लू हो सकता है. फीवर सब्सटेंस 2 से कंटिन्यूस फीवर 2 to 7 डेज का जैसे होता है तो हो सकता है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है. मेजल्स हो सकता है. रूबेला हो सकता है. मलेरिया से हो सकता है. मोनोन्जेफ्लाइटिस से हो सकता है. पेलोनेफ्राइटिस की हो सकता है. सेप्टिसीमिया की वजह से हो सकता है. WHO के डिफाइनेशन ऑफ DF एक्यूट फिब्रिन इलनेस 2 ऑफ फॉलोइंग. हेडेक हो सकता है. रेट्रो ऑप्टिल पेन हो सकता है. माइलेजिया हो सकता है. एर्थलेजिया हो सकता है. रेस हो सकता है. हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है. ल्यूकेमिया हो सकता है. हिपेटोमेगाली कॉमनली यूजेस. इसके अंदर डेंगू होता है. वेस्ट मटेरियल वाटर वगैरह पीने से होता है ये. डीएचएफ पैथोजेनिस सेकेंडरी इन्फेक्शन विद अनदर स्टेटो लिव्स टू एंटीबॉडी. मेडिटेट इन इनहेसमेंट. हेपेटोक्रिक एंटीबॉडीज आर नॉन प्रोटेक्टिव एंड फेल टू neutralize the virus. Various antibody complex taken up to monocytes. Virus multiplication of human monocytes is promoted. Activation of CD4 काउंट्स हो सकता है. एंड CD8 फॉर लिम्फोसाइट्स की सेल्स की इंक्रीज हो सकते हैं इसके अंदर. रिलीज ऑफ साइटोकाइनेस हो सकता है. कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. हेमोलोजस एंटीबॉडी फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड कॉम्प्लेक्स. डेंगू वायरस होता है ना. पैथो हाइपोथेसिस ऑफ पैथोजेनेसिस. हाइपोथेसिस क्या होती है. इन ए सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन द प्री एक्सिस्टिंग हेटरोलोजस एंटीबॉडी सकती है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद द न्यू इन्फेक्शन वायरस सीरोटाइप्स बट टू नॉट न्यूट्रलाइज द वायरस हो सकता है ये. और फिर चलो इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं. पैथोलॉजी क्या हो सकती है उसकी. एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. इंक्रीज द वेस्कुलर प्रेमिलिटी. लॉस ऑफ प्लाज्मा का लेवल लॉस होने की वजह से होता है. वस्कुलर कंपार्टमेंट हो सकता है. हीमो कंस्ट्रक्शन शॉक में जा सकता है पेशेंट. डिसऑर्डर ऑफ हीमोस्टेसिस इन्वॉल्विंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. वस्कुलर चेंजेस एंड कोगुलोपैथी. सीवियर DHF एंड फ्यूचर ऑफ शॉक. DHF WHO criteria for diagnosis often occurs with deficiency of fever swelling. All of the following must be prevent. फीवर होता है. हेमोरेजिक टेंडेंसी होता है.
पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट करवाना पड़ेगा अपने को इसके अंदर। और प्रिवेंस इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम अनदर साइड, ब्लीडिंग अनदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से होता है। इसके अंदर जो WBC का काउंट है वो 10,000 से ऊपर पहुंच जाएंगे। एविडेंस ऑफ प्लाज्मा रिलीफ हो सकता है। रैश ऑफ ड्रॉप इन एसिडिटी ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। WHO क्राइटेरिया डायग्नोसिस, ऑल ऑफ द WHO की तरफ से अपन कर सकते हैं। रिपीट वीक पल्सेस हो सकती है। नेरो पल्स प्रेशर 20 mm से कम हो सकता है। कोल्ड क्लेज्मिक स्किन हो सकती है। रेस्टलेस हो सकता है। ऑप्टन प्रिवेंट द अब्डोमिनल पेन मिस्टेकन फ्रॉम एक्यूट अब्डोमिनल इमरजेंसीज, है ना। ग्राइंडिंग ऑफ DV इन्फेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स डेंगू इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन IgM एंटीबॉडी इन लेट एक्यूट कन्वोलेसेंट स्टेज, लेटर IgG लेस commonly infection IgG level small rise in IgM, cross reaction with other flavivirus infection with one serotypes do not protect diagnosis। लैब डायग्नोसिस डेंगू इन्फेक्शन, डायग्नोसिस लैब डायग्नोसिस क्या कर सकता है अपन। डेंगू HHS पीरियड सीरा सोविंग फोर फोल्ड राइस ऑफ फॉल ओकेर्स एक्टिविटी हो सकती है। IgM टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी इन लेट एक्यूट कन्वोलेसेंट सीरा प्राइमरी इन्फेक्शन, IgG टाइप्स एंटीबॉडी इन हाई ट्रेटरी इन सेकेंडरी इन्फेक्शन, वायरल आइसोलेशन सेकेंडरी 50%, RT-PCR सेंसिटिव 90%। WHO लैब क्राइटेरिया डेंगू इन्फेक्शन, WHO की तरफ से CF सपोर्टिव सेकेंडरी एक्यूट प्लेटेड 12/80 कंपल्सरी IgG अलेजा पॉजिटिव IgM और नोकेश कंप्लीट केसेस। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं अपन। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करवा सकते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दे सकते हैं अपन पेशेंट को। अवॉइड एजेंट विच में इम्पेयर प्लेटलेट फंक्शन एस्प्रिन दे सकते हैं। और मैनेजमेंट BHF हेपेटाइटिस कॉमनली मॉनिटर फॉर सो रिपीटेड हेमोग्लोबिन मेजरमेंट। एप्लीकेशन क्या हो सकता है। एंटी मॉस्किटो मेजर्स द प्रिवेंशन, अवॉइड ओपन स्टेटमेंट वाटर इन अराउंड, जो गंदा पानी इसको अवॉइड करना है। बेड नीड्स के अवॉइड करना है। लॉन्ग सिलेटेड क्लोथिंग दूर करना है। इन हाउस स्प्रेइंग रिपनेस पीडियाट्रिक डेंगू वैक्सीनेशन लगवाना है अपन को। थैंक यू। अपन अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं। अपना डेंगू फीवर तो पढ़ लिया कि डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे दिखता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और समय को कैसे बचा जाता है। इसी टाइम में अपन एक और नेक्स्ट टॉपिक बैक केयर स्टार्ट कर लेते हैं कि बैक केयर क्या होता है, कैसे उसको दिया जाता है, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, कैसे उसमें प्रोसीजर किए जाते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि बैक केयर क्या होता है। इंट्रोडक्शन, बैक केयर इज ए कंसिस्टेंस ऑफ क्लीनिंग एंड मैसेजिंग बैक फ्रॉम शोल्डर टू लोअर लेवल ऑफ द बटक्स by using scientific form of required strokes, massaging back from shoulder to lower level of the buttocks by using scientific form a required strokes for maximum cutaneous stimulation, comfort and emotional relaxation as well। देखिए क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ क्लीनिंग, जो क्या होता है क्लीनिंग प्रोसीजर होता है। मसाजिंग होता है बैक फ्रॉम टू शोल्डर टू लेवल बटक्स, मतलब शोल्डर से अपने को जो बटक्स होते हैं वहाँ तक की अपने को केयर करनी रहती है, उसको बोलते हैं अपन बैक केयर। डेफिनेशन की क्या होती है। बैक केयर साइंटिफिक फॉर्म ऑफ मैसेजिंग द बैक यूजिंग डिफरेंट मैसेजिंग स्ट्रोक्स टू प्रोवाइड क्यूटेनियस स्टिमुलेशन एंड दस प्रमोट्स कंफर्ट। साइंटिफिक ये क्या होता है बैक केयर, साइंटिफिक फॉर्म ऑफ मसाजिंग, साइंटिफिक होती है, साइंटिफिक तरीका रहता है मसाजिंग ऑफ द बैक यूजिंग डिफरेंट मसाजिंग स्ट्रोक्स टू प्रोवाइड क्यूटेनियस स्टिमुलेशन दैट प्रमोट कंफर्ट। इसमें अपन को पेशेंट को कंफर्ट फील कराना होता है, उसको बोलते हैं बैक केयर। पर्पस क्या होता है, टू रिलीव मसल्स टेंशन। क्या होता है इससे अपन वो जो मसल्स रहता है उसको उसकी मसल्स को रिलीव अपन करना रहता है। टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल, जो पेशेंट रहता है उसको प्रमोट करना है अपन फिजिकल एंड मेंटली तरीके से। टू रिलीव इंसोम्निया, रिलीव मतलब इंसोम्निया मतलब जो पेशेंट कंटिन्यूसली सोता रहता है उसको अपन को उससे रिलीव करवाना है। टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, टू प्रॉपर अपन को जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है उसको स्टिमुलेट कराना रहता है। टू असेस द कंडीशन ऑफ स्किन, जो पेशेंट की जो कंडीशन रहती है, जैसे बहुत सारे पेशेंट काफ़ी टाइम से सोए हुए रहते हैं एक कंटिन्यू सेम पोजीशन में, तो उसमें क्या बेड शोर होने के अधिकतर चांस रहते हैं, इसलिए अपने को उस कंडीशन से पेशेंट को प्रमोट करना है। तो प्रिवेंट बेड शोर,
अपन को पेशेंट को ये जो बेड शोर रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बेड शोर्स क्या होते हैं। बेड शोर जो कंटिन्यूसली पेशेंट एक जैसी पोजीशन में अगर सोता रहता है तो उससे क्या बेड शोर होने के और जो टिश्यू रहते हैं वहाँ के उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए उसको लॉस ऑफ ऑक्सीजन रहता है तो हाइपोक्सिया होता है पेशेंट को। तो उससे जो स्किन जो टिश्यू रहते हैं उसकी सेल्स जो होती है डैमेज होती है, इसलिए अपन को उससे प्रमोट कराना है। अपने पर्पस पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए और बेक केयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उससे पेशेंट को क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। पेशेंट्स विथ री फ्रैक्चर, पेशेंट्स क्या री फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। बर्न होने के अधिकतर चांस रहते हैं पेशेंट को। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर कोरोनरी, जो पेशेंट की जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, जो कोरोनरी आर्टरी जो सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी ग्राफ्ट होती है, तो उसमें अधिकतर चांस होते हैं इसके। और स्पाइन इंजरीज, जैसे पेशेंट कंटिन्यू स्पाइन इंजरीज के किसी का सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक जो रहता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में बेड शोर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और उसमें बेस्ट केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने को। सर्जरीज ऑन बैक, जो बैक की सर्जरी थी उसमें ज़रूरत पड़ती है। लोशन और ऑयल, इसमें लोशन और ऑयल की अधिकतर ज़रूरत पड़ती है, स्पाइन इंजरीज में होती है। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, लोशन और ऑयल। लोशन चाहिए और ऑयल चाहिए अपने को। जैसे लोशन में अपन सपोज करो कि ऑयल कोकोनट ऑयल होना चाहिए अपने को। लोशन में डेटॉल सॉल्यूशन होना चाहिए, स्पिरिट सॉल्यूशन होना चाहिए, जो कि पेशेंट की जो भी रहती है तो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो जाए। फिर बाथ टावेल चाहिए, जो पेशेंट को अपन को बेक करने के लिए बेक केयर करेंगे तो उसके लिए अपन को पेशेंट की जो वो रहती है उसको अपन क्लीनिंग करने के लिए टॉवेल होना चाहिए। बाथ एक ब्लैंकेट होना चाहिए पेशेंट को। अगर अपन कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो पेशेंट को सीवरिंग वगैरह होगी, इस कंडीशन में एक ब्लैंकेट चाहिए। सोप चाहिए, वॉश क्लॉथ चाहिए। सोप पेशेंट को क्लीनिंग के लिए सोप चाहिए, वॉश क्लॉथ मतलब वॉशिंग करने के लिए क्लॉथ चाहिए। वार्म वाटर इन बेसिन, वार्म वाटर बेसिन के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ों का देखकर ध्यान रखना, कोई प्रोसीजर अपन कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को हैंड वॉशिंग जरूरी है। वार्म वाटर इन बेसिन। मैकिन्टोश एंड ड्रॉसिड का होना बहुत ज़रूरी है। इफ पेशेंट रिक्वायर्स हाइजीन केयर इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉलो बाई मैसेज। पेशेंट के रिक्वायर्ड जो रहती है हाइजीन केयर शुड बी पीरियड फॉलो बाई मैसेज, है ना। स्टेप्स ऑफ बेक केयर क्या होती है, बेक केयर की स्टेप्स अपन ने आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। क्या क्या आर्टिकल्स अपने को चाहिए बेक केयर के लिए। दे आर ए लॉन्ग स्वीपिंग स्ट्रोक दैट स्लीपिंग स्ट्रोक, पेशेंट लंबे टाइम से सोया रहेगा। अल्टरनेट बिटवीन फिल्म एंड लाइट प्रेशर एंड विच कैन बी performed using the palm of the hand or the fingertips. The knots be tension in the muscles tends to get broken with the massage technique. Step of back care. Peritessage. This is the technique of kneading the muscles of the body to attain deeper massage. Pentane, the thumbs and the knuckles of the fingers are used to kind the muscles of the body and to squeeze them to prepare them for the other massage techniques that follow. Tapotement, rhythmic tapping होती है। As the name suggests, it consists of rhythmic tapping that uses the fits of the Troponin with rhythmic tapping, as the name of suggests, consists of rhythmic tapping that uses the first of the cupped hands. This helps to loosen and relax the muscles being manipulated and also helps to energizing them. Friction. This next is the friction. This move seeks to create heat to bring about relaxation of the muscles. The palm of the hand are rubbed together variously with each other, or they are rubbed onto the skin of the person being massaging in order to provide heat by friction. This technique can be used as a warm up to the muscles of the body to the treated of deeper massage. Step of next, वाइब्रेशन एंड सिकिंग। क्या क्या होता है वाइब्रेशन, पेशेंट को जो रहता है उनको वाइब्रेट करना है। दिस हेल्प्स टू लूसन अप टू मसल्स बाय यूजिंग ए बैक एंड फोर्थ एक्शन ऑफ द फिंगर टिप्स ऑफ द heel of the hand over the skin. The muscles of the body are
literally shaken up to loosen and relax the muscles. Next step, kneading. Perform it with the ulnar side palm resting of the surface and the fingers or thumbs grasping the skin and subcutaneous tissue which move with the hand of the hand of the operator. प्रोसीजर क्या होता है इसका? इसमें प्रोसीजर अपन कैसे करते हैं? एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। किसी प्रोसीजर करने से पहले अपन को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि भैया हम तुम्हारे साथ तुमको ये वाली पोजीशन करने जा रहे हैं, इसमें तुमको कुछ भी अच्छा फील होगा, इसलिए अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। एडजस्ट बेड टू कंफर्टेबल हाइट। पेशेंट की जो बेड की जो हाइट रहती है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको सेट करना है अपने को। एडजस्ट लाइट टेम्परेचर एंड साउंड विद इन रूम। जो रूम का जो टेम्परेचर रहता है, लाइट रहती है, टेम्परेचर रहता है, उसको मेंटेन करना है। क्लोज कर्टन्स। जो कर्टन्स रहता है उनको क्लोज करना है अराउंड बेड के जो अराउंड रहता है उसको क्लोज करना है। लोअर द साइड रेल्स। जो साइड की जो रेल्स रहती है वो लगाना है अपने को हेल्प पेशेंट के लिए। अजूम एरोन और साइडलिंग पोजीशन सिंक पोजीशन अपने पेशेंट को देना है। एक्सपोज पेशेंट्स बैक शोल्डर्स अपर आर्म्स एंड बटक्स कवर। जो पेशेंट के जो रहते हैं बैक शोल्डर्स रहता है, अपर आर्म्स रहती है एंड बटक्स रहता है, उनको कमर रिमाइंडर ऑफ द जो बॉडी रहता है उनको कवर करना है अपने को। वॉश यूर हैंड्स विद इन वार्म वाटर। अपने को हैंड वॉशिंग करना है वार्म वाटर के साथ, और जो हैंड वॉशिंग की जो 7 स्टेप रहती है उसको फॉलो करना है। इन्फॉर्म पेशेंट दैट लोशन विल फील कूल एंड वेट। जो पेशेंट इन्फॉर्म करना है, पेशेंट को अपन इन्फॉर्म करना है कि कुछ भी चीज़ लगाने से पहले अपन को ये ठंडी चीज़, गर्म चीज़ जो भी अपन लगा रहे हैं, ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई हैंड्स फर्स्ट टू सेक्रल एरिया मैसेजिंग। जो पेशेंट का जो सेक्रल रहता है वहाँ से अपने को पहले उसको अप्लाई करना है। सर्कुलर मोशन स्ट्रोक्स अपवर्ड अपन बटक्स टू शोल्डर। Continuous is one smooth stroke from upper back to arm and laterally। पेशेंट की जो रहता है कंटिन्यूस स्मूथ स्ट्रोक फ्रॉम अपर बैक टू आर्म टू लिटरली along the side of back down the iliac crest। Do not take hand off from patient's back till। Do not जो हैंड रहते पेशेंट के वो do not take patient's बैग में हैंड नहीं लगवाना है। टिल द हैंड ऑफ द प्रोसीजर। कंटिन्यूस मैसेज पैटर्न। कंटिन्यू मैसेज पैटर्न इफ्यूजर फॉर ए लास्ट 3 मिनट। परफॉर्म पार्टिसिपेट अलोंग अपवर्ड अलोंग वन साइड ऑफ स्पाइन फ्रॉम बटक्स ऑफ शोल्डर। परफॉर्म टेपोटमेंट फ्रॉम 2 मिनट्स के लिए। जब टेप करना है अपने को वो कम से कम 2 मिनट के लिए टेपोनेट करना है। अप्लाई उधर रिमेनिंग मैसेजिंग टेक्निक फॉर ए लास्ट 2 मिनट्स। जब पेशेंट की जो प्रोसीजर रहती है कम से कम उसको प्रोसीजर टेक्निक्स रहती है उसको कम से कम 2 मिनट तक अपना अप्लाई करके रखना है। अप्लाई ऑयल और लुब्रिकेंट टू बैक एज रिक्वायर्ड। जो ऑयल रहता है कोकोनट ऑयल अपन मान लो सपोज के लिए कोकोनट ऑइंटमेंट बेस्ट सोल्यूशन रहता है बैक केयर के लिए, तो अपने को कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। विप एक्सेज लुब्रिकेंट फ्रॉम पेशेंट्स बैक विद बाथ टॉवेल टिश्यू का यूज़ करना है। रिच गाउन असिस्ट पे पजामास। पेशेंट का जो पजामा वगैरह उसको निकालना है और अपने को गाउन का यूज़ करना है। हेल्प पेशेंट्स टू कंफर्टेबल पोजीशन। जो पेशेंट की जो हेल्प के लिए अपने को कंफर्टेबल पोजीशन फॉलो करना है। राइट साइड रेल्स एंड जो साइड रेल्स होना चाहिए वो कंटिन्यू होना चाहिए। डिस्पोज्ड ऑफ सॉलिड टॉवेल एंड वॉश हैंड। पेशेंट की जो गंदी जो चीज़ें हैं टॉवेल है और जो टॉवेल है उसको डिस्पोज करना है, हैंड वॉशिंग करना है। रिकॉर्ड रिस्पॉन्स टू बैग मैसेज एंड कंडीशन ऑफ स्किन। डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड टॉवेल एंड वॉश हैंड। जो टॉवेल रहता है उसको डिस्पोज करना है और हैंड वॉशिंग करना है। रिकॉर्ड रिस्पॉन्स टू बैग मैसेज एंड कंडीशन ऑफ स्किन। पेशेंट की जो स्किन और जो बैक केयर की उसको अपन को रिकॉर्ड करना है। ये अपन पोस्चर की बात कर ली कि पोस्चर कैसे होता है, कैसे कौन से उसमें चीज़ें होना चाहिए और कैसे उसको किया जाता है। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर पेशेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड डिसएरिथमिया असेस पल्सेस एंड ब्लड प्रेशर। पेशेंट की अगर हाइपरटेंशन एंड डिसएरिथमिया हो तो अपन को डिसएरिथमिया असेस पल्स एंड ब्लड प्रेशर इन चीज़ों को अपन को मॉनिटर करना है। कंसिडर कल्चरल
प्रेफरेंस, कंसिडर जो प्रेफरेंस को कंसिडर करना है। डू नॉट गिव मैसेज इफ एनी discoloration of skin present. A vague message should take about 5 to 10 minutes and can be given with the patient's bath before bedtime or at any other time during the day. Determining of any allergies of skin sensitivities assist before applying lotion to the patient's skin. To greatest relaxation effect of a message occurs when the rhythm of the message is coordinated with the patient's breathing. थैंक यू। अपन ने बात कर ली है कि डेंगू फीवर क्या होता है, उसके क्या लक्षण दिखते हैं, कैसे उससे अपने को बचा जा सकता है, कैसे अपन उसको यूज़ करते हैं। अपन ने डेंगू फीवर एंड बैक केयर के बारे में बातें कर ली कि बैक केयर कैसे होती है, सबको पता चली गया है कि कैसे उसको बैक केयर क्या होता है, उससे अपने कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने को पेशेंट को उसको करना है और उससे कैसे अपने को बचाया जा सकता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक यहाँ पे अपन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।